दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की आपकी टॉप 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर 10 ऐसी अभिक्रियाएं बताएंगे जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे आपकी बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आएगी। यानी कि नेमिंग रिएक्शन आपको बता दें 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में बनती है, जिसमें आपको यहाँ पर कोई 2 या 3 रिएक्शन पूछी जाएंगे, ठीक है ना, 2 से 3 रिएक्शन, जो कि पूरा इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी रिएक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है और प्रत्येक रिएक्शन को, अगर आपकी इनमें से कोई भी अभिक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन आपके सामने है, देखिए इस प्रकार से आएगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है इसको समझाइए उदाहरण से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या होती है रोजेनमुंड अभिक्रिया और इसका फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए थ्योरी है, इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड का PdBaSO4, PD यानी पैलेडियम, VaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ये क्या होगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, याद रखिएगा उत्प्रेरक, है ना। उत्प्रेरक उबलती जाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त करना रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका देखिए क्या है, थ्योरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। अब चलिए रिएक्शन को एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसमें कहा गया कि आपको एसिड क्लोराइड लेना है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है, CH3COCl एसिड क्लोराइड हो गया। फिर आपको H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ आपको बताया कि वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, और उत्प्रेरक कौन सा होगा, PdBaSO4। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरो के ऊपर आपका ये उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक हो गया और इससे कह रहा है कि एल्डिहाइड प्राप्त करना, मतलब CH3CHO ये एल्डिहाइड बन गया और HCl आपका ये बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से ये पूरा रिएक्शन बैलेंस है। अब आपको मिला भी सकते हैं CH3, आपको ये CH3 हो गया, यहाँ से आपका Cl और इसका हाइड्रोजन एक निकल के HCl बना दिया, एक हाइड्रोजन इसका बचा और ये CO है, तो यहाँ पर CHO ये बन गया आपके पास यहाँ पर। तो रिएक्शन पूरी बैलेंस है। अब आप समझ गए कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में आपका मेन जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एल्डिहाइड ही होता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सेकंड रिएक्शन देखिए आपके पास आती है नेमिंग रिएक्शन में, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको चलिए जानते हैं क्या होती है आखिरकार कार्बिल एमीन अभिक्रिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि इसको बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन। याद रखिएगा एथिल आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं, एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, मेन प्रोडक्ट से आपको मतलब है, ठीक है ना, याद रखिएगा आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मेन जो प्रोडक्ट होगा वो एथिल आइसोसाइनाइड ही होगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या लेना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले एथिल एमीन को हम लोग यहाँ पर लेंगे। देखिए ये आपके पास क्या है, C2H5NH2, इसको बोलते हैं एथिल एमीन, ठीक है ना। NH2 आपका एमीन ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका एथिल एमीन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये आपने दोनों को लिया और किसके साथ, तो कह रहा एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि 3KOH, यानी कि 3 तो हमने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लगाया है, आपको KOH पर ध्यान देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये 3 आपके अभिकारक हैं। जब इनको लेते हैं और यहाँ पर कह रहा कि गर्म करते हैं, मतलब कि आप इस प्रकार से एक जो है गर्म करने का निशान भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जब इन तीनों को गर्म करेंगे तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि है C2H5NC, इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, या एथिल कार्बिल एमीन भी इससे बोल सकते हैं। ये मेन प्रोडक्ट इसमें बनेगा। फिर आपका बनेगा 3KCl और आपका 3H2O। ये 3 चीजें आपकी इस प्रकार से बनेगी। और रही बात रिएक्शन की, तो आप मिला लीजिएगा, पूरा आपका ये बैलेंस है। और ये 3, 4 जो भी नंबर होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए, यानी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, पूरी आ रही है स्क्रीन में देख सकते हैं, और आप कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण। चलिए देखिए नंबर 3 रिएक्शन आपके सामने है, सिम्ट अभिक्रिया। जितनी भी रिएक्शन बताऊंगा सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ लेकर आया हूं, मतलब कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप रिएक्शन से बिल्कुल एकदम छुट्टी कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर है, यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। जो सिम्ट अभिक्रिया होती है इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H
इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड N3H को, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। तो मेथिल एमीन मतलब कि ये प्राथमिक एमीन है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर लेना है। सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करानी है। तो हमारे पास ये क्या है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना। अब इसकी क्रिया N3H मतलब कि हाइड्रोजोइक एसिड बताया गया, दोनों की कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कहा है देख सकते हैं। और जब इसको कराएंगे तो यहाँ पर बनता क्या है, मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2, ये क्या होगा, मेथिल एमीन हो गया, और नाइट्रोजन गैस और यहाँ पर कार्बोनेट, ये 3 चीजें बनती है। मेन प्रोडक्ट आपका मेथिल एमीन होगा, क्योंकि ये एमीन के निर्माण की ही विधि है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगला है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या बनता है, ईथर बनता है, ईथर के निर्माण की विधि है। चलिए तो यहाँ पर है, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ना ईथर के निर्माण की एक विधि पूछ जाती है, तो उसको भी आपको यहाँ पर तैयार करना है, जो कि डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि है। उसको मैं प्रयोगशाला विधियों का एक वीडियो स्पेशल तरीके से लाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, बस मेरे साथ आपको बने रहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया, कह रहा है कि किसी धातु एल्कोक्साइड मतलब कि हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम एथॉक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, जिसे को फार्मूला दिया गया C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एल्किल हाइलाइड मतलब कि यहाँ पर ये आपके पास देख सकते हैं C2H5I, यहाँ पर ये हाइलाइट ग्रुप आपका क्या है, I जुड़ा है। तो इसकी हम लोग दोनों को कराएंगे रिएक्शन, और फिर आपका कह रहा है साथ गर्म करके। तो यहाँ पर देखिए इसको गर्म कर देंगे। जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है, जो कि दिख रहे हैं आप लोग C2H5O, ये O ग्रुप जुड़ गया तो मतलब ईथर का ग्रुप आ गया, और फिर C2H5O मतलब डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर NaI, इसका I, और यहाँ पर I जो Na है ये जुड़ के आपका सोडियम आयोडाइड बना दिया। तो मेन प्रोडक्ट ईथर बना, यानी डाई एथिल ईथर। तो ये होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए बहुत ही इजी है, और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि और भी आपको आसान लगेगा। चलिए नंबर 5 देखिए, 5वीं रिएक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, वुर्च फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी, एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने एल्किल हाइलाइड मतलब कि मेथिल हाइलाइड ले लिया, मतलब कि मेथिल आयोडाइड इसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर I जुड़ा है, और अगर Cl जुड़ा होता तो मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, है ना, ऐसे ही। तो ये हमने लिया, और फिर हमने सोडियम धातु ले ली, और यहाँ पर 2 क्यों लगा है भाई साहब, क्योंकि रिएक्शन को अभी हम बैलेंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और शुष्क ईथर, यहाँ पर ईथर लिए और इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर एल्केन बन गया, देख सकते हैं एल्केन। तो CH3 और इसलिए 2 लगाएं क्योंकि आपको एल्केन चाहिए, तो एक CH3 और निकलेगा, और सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसके साथ देखिए 2I निकलेंगे और 2Na, तो यानी कि 2NaI ये बन गया। अब इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो ये एक सिंगल बॉन्ड, ये 2, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे 1 2 3 1 2 3, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है आप जानते हैं, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एथेन का फार्मूला, ठीक है, एल्केन बन गया। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन को देखिएगा। अगला रिएक्शन है प्यारे दोस्तों डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं वही रिएक्शन यहाँ पर लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एकदम तैयार करके जाना है, ठीक है ना। चलिए तो आप देखते हैं डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, किसी अभिकारक अणु में से HX हाइड्रोजन हाइलाइड, ये होता है हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है ना, का अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कोहलिक होगा, ठीक है ना, एल्कोहलिक होगा की उपस्थिति में पृथक होने की अभिक्रिया डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखिए रिएक्शन दी गई, रिएक्शन पे मेन फोकस करना है आपको। यहाँ पर C2H5Br, ठीक है ना, मतलब एथिल ब्रोमाइड आपके पास दिया गया, इसको इस प्रकार से लिखेंगे C2H5Br, ये लिखा ना, ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। अब इसमें आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एल्कोहलिक ले रहे हैं, मैंने बताया था ना, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, आपके पास ये दिया गया है। अब इन दोनों को जब आप यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनता है आपका मेथीन, ठीक है ना, एथीन बनेगा, सॉरी, C2H4 और डबल बॉन्ड C2H,
CH2, ठीक है ना, ये बन गया। और यहाँ पर KBr मतलब कि K इसका निकला और Br इसका, तो KBr ये बन गया। और बचा क्या यहाँ पर H2O बच गया, यानी कि आपका OH ये यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2O बना दिया। तो ये मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे कि 2 आपके यहाँ पर कार्बन है, तो ये 1 और ये 2 और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक आप इधर जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो 4, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संयोजकता आपको पता है कि 4 होती है, तो इसलिए बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ पर 2 इधर के और 2 ये, 4 ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं, इधर का भी देख सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये पूरा 4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके आपको यहाँ पर पूरा रिएक्शन को कराना। चलिए अगला रिएक्शन देखिए, यहाँ पर दिया गया आपके सामने, कह रहा है इसमें कि आपको बताना है राइमर टीमैन अभिक्रिया के बारे में। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है? देखिएगा, जब फिनाल की क्रिया जलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिस एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये होती है क्या? राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो फिनाल की रिएक्शन देखिए कराते हैं, यहाँ पर रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास देखिए फिनाल है, इसको बोलते हैं फिनाल, यानी कि बेंजीन ग्रुप बना के आप ऊपर OH जोड़ देंगे तो फिनाल हो जाता है। या तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से फार्मूला भी लिख सकते हैं, कैसे? C6H5OH, ये होता है फिनाल, यहाँ पर H5। ये तो आप फार्मूला लिखिए या तो आप इस संरचना को बनाइए, संरचना काफ़ी बेस्ट होता है। और इसके बाद आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर 3NaOH, दोनों को यहाँ पर तीनों अभिकारक को लेकर इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ऐसे ही फार्मूला लिखा है, इसको काट सकते हैं, या तो फार्मूला लिखिए या तो संरचना बनाइए, 2 में से कोई एक ही करना है आपको, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। तीनों को आप यहाँ पर लेके क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? सैलिस एल्डिहाइड, जो कि आप देख पा रहे हैं बेंजीन ग्रुप आपका यहाँ से आया, रिएक्शन के पास यहाँ पर आ गया, OH आप जुड़ा है, OH जोड़ दिए। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर CHO है, ठीक है ना, CHO, इसका OH और इसका CH, ठीक है ना, C ये निकल के यहाँ पर आया और यहाँ पर HCl एक निकलेगा तो आपका अलग हो जाएगा, और इसका NaCl आपका यहाँ पर आया तो ये NaCl आपका ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिएक्शन पूरी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ऐसे करके आप इसको समझ लीजिएगा, राइमर टीमैन अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नंबर 8 क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब बेंजीन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइट को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए बहुत ही इजी है, आपको ये थ्योरी समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान दीजिएगा। इसमें रिएक्शन देखिए, आपको लेना है बेंजीन, क्या लिए हम लोग? C6H6 से क्या होता है? बेंजीन होता है। बेंजीन के साथ आपको लेना है CH3Cl, मतलब कि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर बताया गया था, कोई एल्किल या एसिल हाइलाइड ले सकते हैं। तो एल्किल हाइलाइड हमने लिया यहाँ पर, और हाइलाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ा है। तो जब इतना लेंगे आप लोग तो इसके बाद यहाँ पर क्या लेना है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। तो इससे क्या बनता है? टालुइन बनता है। जैसे यहाँ पर C6H5 बनेगा और इसका CH3 निकल के टालुइन बना देगा, इसको बोलते हैं टालुइन। और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन और ये Cl निकल के HCl बना देगा, इसको बोलेंगे यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करते जाएगा अगर दिक्कत आपको आए कहीं पर भी। और इसके बाद देखिए नंबर 9 क्वेश्चन को। तो 9वीं रिएक्शन आपकी यहाँ पर है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो एथिल अल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? हाइलोफॉर्म बनता है, इसको बोलते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए जानिएगा यहाँ पर, तो कोई एथिल अल्कोहल, जैसे कि हमने ले लिया C2H5OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल होता है। और इसके बाद यहाँ पर NaOH, कोई भी आपको यहाँ पर NaOH लेना है। अब मैंने 4, 5 जो भी बताया आपको कि रिएक्शन को बैलेंस कराने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसको जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर आपको इसके बाद यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, जैसे कि Cl, हमने क्लोरीन ले लिया, तीनों को यहाँ पर कराएंगे क्या? गर्म। तो यहाँ पर जब आप इसको करा देंगे यहाँ पर गर्म, तो इससे क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट हाइलोफॉर्म, मतलब कि ये बन गया CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की ये विधि भी इसको याद कर लीजिएगा। तो ये बना, और यहाँ पर आपका बचेगा क्या? 3NaCl बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये होती है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, और नीचे आपके प्रोडक्ट और बचेंगे, ठीक है ना। तो जगह आगे नहीं थी, इस प्रकार से यहाँ पर नीचे, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए नंबर 10 रिएक्शन आपकी यहाँ पर दी गई है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए इसको देखिएगा,
एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए रिएक्शन को देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको कोई जो है एक एल्किल या एथिल हाइलाइड लेना। जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन के ग्रुप में क्या जोड़ दिया, आई जोड़ दिया, तो ये हमने लिया। फिर इसके बाद आपको एल्किल हाइलाइड के तौर पर यहाँ पर CH3 ले लिए, है ना, मेथिल आयोडाइड। फिर आपको कहा गया यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा समझ लीजिए, एल्किल हाइलाइड और एथिल हाइलाइड दोनों को लिए और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक होगा और सोडियम आपको यहाँ पर मिलाना है। तीनों को मिला करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। देख सकते हैं 3 लिए, शुष्क ईथर मिलाया और यहाँ से बना क्या, टॉलुइन, यानी कि C6H5 यहाँ पर आया और इसका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया यहाँ पर CH3 और ये 2 I बचे और 2Na यानी कि 2NaI, ये आपका सोडियम आयोडाइड बन गया। तो रिएक्शन पूरी बैलेंस है। आई होप आप लोग ये 10 रिएक्शन को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। काफी सारे स्टूडेंट का ये पूरा तैयार भी होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।